सीएम राइज स्कूल की जमीन पर ठोका दावा, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, राजस्व विभाग की टीम ने किया सीमांकन। वर्ष 2016 में एक फिल्म आई, नाम था वह ताज। इस फिल्म में अभिनेता श्रेयस तलपड़े और मंजरी फडणवीस ने 1653 में बने ताजमहल पर अपने पूर्वजों की संपत्ति होने का दावा ठोककर हंगामा मचा दिया था। ऐसा ही कुछ हंगामा इस वक्त बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी में मचा हुआ है। कटंगी शहर के छतेरा के चौहान परिवार ने 67 वर्ष पहले बने हाई स्कूल, जो अब सीएम राइज यानी संदीपनी स्कूल के नाम से जाना जाता है, उसकी जमीन के एक हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। इस परिवार का दावा है कि स्कूल की इमारत का एक हिस्सा उनकी जमीन पर बना हुआ है। यह दावा करते हुए परिवार ने बाकायदा तहसील में सीमांकन के लिए आवेदन किया और इसी आवेदन के आधार पर राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को स्कूल की जमीन का सीमांकन किया। परिवार का दावा है कि उनके पास जो दस्तावेज है और सरकारी रिकॉर्ड है, उसके अनुसार उनकी भूमि पर स्कूल की इमारत का निर्माण किया गया है, जबकि स्कूल का दावा है कि चौहान परिवार के पूर्वजों से शासन ने भूमि क्रय कर ली थी और कुछ जमीन पूर्वजों के द्वारा दान दी गई थी, किंतु शासकीय अभिलेखों से नाम नहीं काटा गया और नामांतरण की कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण शासकीय अभिलेखों में परिवार के सदस्यों का नाम प्रदर्शित हो रहा है। उसमें भूमस्वामी हक में जमीन थी। भूमस्वामी ने सीमांकन का आवेदन लगाया था, तो अपन ने सभी आसपास के कृषकों को सूचना देकर आज सीमांकन किया हूँ। तो क्या पाया है अभी आपने? अभी तो उस भूमि पर सरकारी बिल्डिंग स्कूल की बनी है और कुछ भाग रिक्त है। बुधवार को भूमि का सीमांकन करने के बाद राजस्व निरीक्षक शंकर दयाल कौल ने बताया कि भूस्वामी ने अपने हक की जमीन पर स्कूल की इमारत बनी होने का अंदेशा जाहिर करते हुए सीमांकन करवाया था। जमीन पर इमारत निर्माणाधीन है। उधर स्कूल के प्राचार्य शैलेंद्र गुप्ता ने दावा किया है कि यह जमीन दावा करने वाले परिवार के पूर्वजों ने स्कूल को दान कर दी थी, जिसकी रजिस्ट्री भी की गई, किंतु शासकीय अभिलेखों से नाम नहीं हटाए गए। जब वर्ष 2022 में पूर्व के प्राचार्य के समक्ष यह विषय आया तो उन्होंने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखकर भूमि को स्कूल के नाम नामांतरण करने का निवेदन किया। खैर, इस आवेदन पर जिला कलेक्टर ने कोई कार्रवाई की या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जमीन पर दावा करने वाले परिवार के सदस्य अंकित चौहान ने बताया कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है। एक हिस्से की लिखापढ़ी उनके पूर्वजों ने की थी, लेकिन दूसरा हिस्सा आज भी शासकीय अभिलेखों में उनके नाम ही दर्ज है। यह भूमि उनकी है जिस पर सरकारी स्कूल की इमारत बनी हुई है। हमारी पैतृक संपत्ति, इसमें हमारा दादी हुआ और दादाजी का नाम बता रहा है और इसका मिसल रिकॉर्ड मेरे द्वारा निकाला गया है, जिसमें 1945 से लेके अभी तक के जो हस्तलिखित जो रिकॉर्ड होता है उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ये जब पता चला मुझे तो मेरे द्वारा सीमांकन का आवेदन लगाया गया है और इसके पहले भी कुछ डॉक्यूमेंट के लिए मैं स्कूल में गया, जो कि इस खसरे नंबर से संबंधित जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है स्कूल के पास में वो मुझे मिले नहीं, जिसके बाद मेरे द्वारा यहाँ पे सीमांकन का आवेदन लगाया गया। वर्ष 1956 में अस्तित्व में आए शासकीय हाई स्कूल की इमारत का अलग अलग 8 खसरों में निर्माण है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 447/2, 448/2, 449/12, 449/22 शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कटंगी के नाम दर्ज है। 449/10 जनपद सभा वारासिवनी के नाम दर्ज है, जबकि 3 शेष खसरा 447/1 डालीराम पिता सुखराम वगैरह, 448/3 नीलचंद पिता मंगल वगैरह और खसरा नंबर 448/1 रूपलाल पिता बाना के नाम दर्ज है। इस रिकॉर्ड के आधार पर, मिसल के रिकॉर्ड के आधार पर डालीराम चौहान के परिवार ने जमीन पर अपना दावा ठोका है। जिस जमीन पर 3 लोगों के नाम प्रदर्शित हो रहा है, उस जमीन पर मौजूदा वक्त में स्कूल की इमारत बनी हुई है। खास बात यह है कि जमीन का यह पूरा विवाद तब सामने आया जब चौहान परिवार में जमीनों का हिस्सा हुआ, तब उन्हें पता चला कि उनकी भूमि हाई स्कूल के पास भी है। खैर, जमीन का पूरा विवाद जांच का विषय है। जिस जमीन को लेकर विवाद है उसकी बाजार कीमत आज कई लाख रुपयों में है। चौहान परिवार सरकारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर जमीन में अपना दावा कर रहा है, जबकि संस्था के प्राचार्य भूमि दान देने और रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सर, ये जो हमारे पास दस्तावेज हैं तो इसमें दान में दी हुई थी जगह सर, और ये लोगों ने जैसे अभी जो आए थे राजस्व निरीक्षक आए थे वो बता रहे थे कि उन्होंने आवेदन लेकर सीमांकन के लिए किया है।
तो ये संस्था में इनका जो 443/1 खसरा नंबर 448-3 डाली राम वल्द सुखराम वगैरह और नीलम चंद वल्द मंगल वगैरह निवासी अर्जुन नाला कटक भी, ये लोग इनके नाम पे है, लेकिन ये रजिस्टर्ड हो चुकी है और संस्था के भूमि के लिए नामांतरण पूर्व प्राचार्य द्वारा 30/3/2022 को कलेक्टर्स को किया होता है। तो ये कार्रवाई प्रचलन में नामांतरण की और अभी इस पर पुनः मतलब उनसे फिर पूछा, पुनः पत्र राजस्व निरीक्षक को या कटंगी में तहसीलदार को इसके संबंध में लिख रहे हैं कार्रवाई के लिए।